एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां ताकत का मतलब था तलवार और राज करने का मतलब था डर फैलाना। इसी दुनिया में एक युद्ध ने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये कहानी एक ऐसे सम्राट की है जिसने पूरी दुनिया जीत ली, सिर्फ ये जानने के लिए कि असल जीत किसी और पर नहीं बल्कि खुद पर होती है। तो चलिए इस कहानी की परतों को खोलते हैं। जरा सोचिए, इतिहास के सबसे ताकतवर राजाओं में से एक, जिसके दो बिल्कुल अलग चेहरे थे। एक तरफ एक ऐसा खूंखार योद्धा जिससे सब डरते थे, और दूसरी तरफ एक ऐसा भिक्षु जिसे सब पूजते थे। आखिर एक इंसान इतना कैसे बदल सकता है? देखिए, महान कहलाने से बहुत पहले वो सिर्फ अशोक था, राजा बिंदुसार का एक ऐसा बेटा जिस पर कोई खास ध्यान नहीं देता था। ना तो वो सबसे पसंदीदा राजकुमार था और ना ही राजगद्दी का पहला दावेदार। लेकिन हाँ, वो एक ऐसा इंसान जरूर था जिसके बारे में महल में लोग कानाफूसी करते थे। कहते थे, बहुत बहुत ही ज्यादा गुस्सैल है, महत्वाकांक्षी है और खतरनाक भी। तो मौर्य महल के उन सायों में अशोक ने खुद को तराशा। उसने किसी भी और से ज्यादा मेहनत की और सबसे ज्यादा ताकत से लड़ा। अपनी इसी जिद और ताकत के दम पर उसने एक ऐसी पहचान बना ली थी जिससे लोग कांपते थे। उसे एक नाम दिया गया था, वो शेर जो इंसानों के बीच चलता है। जब भी साम्राज्य में कहीं विद्रोह की आग भड़कती तो उसे बुझाने के लिए अशोक को ही भेजा जाता, और वो हर चुनौती को कुचलता चला गया। फिर पिता की मृत्यु के बाद भाइयों के बीच राजगद्दी के लिए एक खूनी जंग छिड़ी, और उस जंग से सिर्फ एक ही विजेता निकला, अशोक, जो अब विशाल मौर्य साम्राज्य का सम्राट था। अशोक ने एक छत्र राज किया। उसकी सेनाएं हिमालय से लेकर दक्षिण के छोर तक फैली थीं। उसका साम्राज्य बढ़ता ही जा रहा था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी थी, पूर्व में। वो चुनौती थी एक छोटा लेकिन स्वाभिमानी राज्य, कलिंग, जो आजाद था, जो किसी के आगे झुकता नहीं था और जो अटूट था। अशोक ने उन्हें एक सीधा सा प्रस्ताव दिया, या तो घुटने टेक दो या फिर मौर्य साम्राज्य के तूफान का सामना करो, और कलिंग ने आजादी को चुना। वो साल था 261 ईसा पूर्व। दया नदी के किनारे जमीन हजारों सैनिकों के कदमों से कांप उठी थी। वो युद्ध बहुत ही भयानक था, और उसका जो नतीजा निकला वो दिल दहला देने वाला था। उस जंग के मैदान में 1 लाख से ज्यादा सैनिक मारे गए। जरा इस आंकड़े को सोचिए, 1 लाख! जमीन खून से लाल हो चुकी थी। और कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को बंदी बना लिया गया। उनके घर, उनकी आज़ादी, सब कुछ छीन लिया गया। उस युद्ध की कीमत बहुत बहुत बड़ी थी। लेकिन इन सारे बड़े बड़े आंकड़ों के बीच एक आंकड़ा ऐसा था जो सबसे ज्यादा मायने रखता था। वो आंकड़ा था एक सम्राट जो उस दिन हमेशा हमेशा के लिए बदल गया। कहते हैं, जब अशोक युद्ध के बाद उस मैदान से गुजरा तो उसे जीत का जश्न नहीं बल्कि लाशों का ढेर दिखा। उसने अपने ही किए इस विनाश को देखा और कांपती हुई आवाज में सिर्फ इतना ही कह पाया, मैंने ये क्या कर दिया। उसी पल वो विजेता टूट गया और उसके अंदर का इंसान जाग गया। और बस यहीं से सब कुछ बदल गया। अशोक ने हिंसा का रास्ता हमेशा के लिए छोड़ दिया और बौद्ध धर्म की शांति को अपना लिया। इस बार एक राजा की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान की तरह जो अपने किए पर माफी मांग रहा हो। उसने एक ऐसी शपथ ली जिसने इतिहास का रुख मोड़ दिया। उसकी प्रतिज्ञा थी, मैं जमीन जीतने के लिए अब कभी तलवार नहीं उठाऊंगा। इसके बजाय वो दिलों को जीतेगा। और ये सिर्फ कोरे शब्द नहीं थे, उसने सच में अपनी प्रजा के लिए काम करना शुरू कर दिया। यात्रियों के लिए सड़कें बनवाईं, कुएं खुदवाए, बीमारों के लिए अस्पताल खोले, यहाँ तक कि जानवरों की देखभाल के लिए भी इंतजाम किए। उसकी नई जीत लोगों पर शासन करना नहीं बल्कि उनकी सेवा करना था। पूरे साम्राज्य में अशोक ने पत्थर के बड़े बड़े खंभों पर अपने नए नियम लिखवाए। इन संदेशों में लिखा था, सच बोलो, दया करो, हर धर्म का सम्मान करो। ये आज भी हमें याद दिलाते हैं कि असली ताकत हिंसा में नहीं बल्कि दया और करुणा में है। अब सवाल ये उठता है कि ये हजारों साल पुरानी कहानी आज हमारे लिए क्या मायने रखती है। आप जानकर हैरान होंगे कि अशोक की विरासत आज भी आधुनिक भारत के प्रतीकों में जिंदा है।
सारनाथ में अशोक का बनवाया हुआ वो 4 शेरों वाला स्तंभ तो सबको याद होगा, है ना? आज वही स्तंभ भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है, जो देश की शक्ति और साहस को दर्शाता है। और अशोक का वो धर्म का पहिया, जिसे धर्म चक्र कहते हैं, आज वही चक्र हमारी तिरंगे के ठीक बीच में है, जो हमें हमेशा सही रास्ते पर आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देता है। अशोक का असर सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं रहा। उसने शांति और करुणा का संदेश फैलाने के लिए अपने दूतों को श्रीलंका, नेपाल और दूर-दूर के देशों में भेजा। उसने एक ऐसी दुनिया का सपना देखा, जहां राजा तलवार से नहीं, बल्कि धर्म और इंसानियत से राज करते हैं। आखिर में अशोक ने वो कर दिखाया जो बड़े-बड़े विजेता कभी नहीं कर पाए। उसकी कहानी हमें एक बहुत गहरी बात सिखाती है। पूरी दुनिया को जीत लेना भी किसी काम का नहीं, अगर कोई इंसान अपने ही मन को, अपने दिल को न जीत पाए। अशोक, वो योद्धा जो भिक्षु बना और वो शासक जो इतिहास बन गया, उसकी कहानी आज भी हम सब के लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। असल में सबसे बड़ी जीत क्या है?